नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। आज जो मैं आपको कहानी बताने समझाने वाला हूँ, इसमें एक बात तो 100% क्लियर है कि कोई भी जगह खाली नहीं होती। मतलब जो हम मानकर चलते हैं कि हम कोई किराए का या हम कोई नया मकान खरीदने वाले हैं, तो इस मकान के अंदर आने से पहले हमारे को कुछ बातों का ध्यान तो रखना चाहिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे ही ये भी कहा जा सकता है कि शैतान के लिए खाली कोई भी जगह उसका घर ही हो जाती है। आज जो कहानी बताऊंगा इसके अंदर कुछ सवाल हैं, उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसा मैंने अब आजकल शुरू कर रखा है कि पहले कहानी में जाने से पहले मैं आपको आपके सवाल का एक का जवाब ज़रूर दूंगा। आज का सवाल अंकित का है और ये कहते हैं कि नितिन भाई, मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो उसमें मेरे से गलतियाँ होती हैं। उसकी वजह से मुझे रात में अब डरावने सपने आने लग गए हैं ना। ये आप बात को किसी चीज़ से जोड़ रहे हो। रात में डरावने सपने आने बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करने की वजह से आपको भूत प्रेत के सपने आते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता। हनुमान जी की कोई भी आप अगर पाठ करके सो रहे हो, गलत हो गया बोलते में, ठीक है, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लाइन इधर उधर हो गई आपसे, मान लिया श्लोक थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, बाबा को ना सब दिखता है कि किसका मन साफ है और कौन किस विषय में गलती कर रहा है। वो किसी को भी परेशान नहीं करते। और हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत क्या उसके ख़ानदान की औकात नहीं है कि आपको सपने में भी दिख जाए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी मयूर की है। दिल्ली के रहने वाले हैं और कहते हैं कि नितिन भाई, ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी सबसे पहले मकान नहीं लेना चाहिए। हमसे ऐसी बड़ी गलती हो गई थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह, जिस सोसाइटी, जिस अपार्टमेंट में ये आने वाले थे, पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही मकान बिके थे। ये तीसरा था। इनका मकान 3rd फ्लोर पर था। अपने परिवार के साथ सेटल होने आए। परिवार में इनके बड़े बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं वो डर गए या कोई बात बड़ी ना, बड़े बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है, एक बड़ी बिटिया है। बेटा जो है फाइनल ईयर में है और जो बेटी है वो 1st ईयर में है। तो बच्चे बड़े हुए। मयूर का ये कहना है कि मैं अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ, लेकिन ना जाने मेरी किस्मत में परिवार के साथ रहना था ही नहीं। तो मुझे ऑफिस के सिलसिले में ज़्यादा बाहर रहना पड़ता था। घर पे धर्मपत्नी और बच्चे। मैं अपने नए मकान में वो जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा समय बिता ही नहीं पा रहा था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं। आज की टाइम में, आज की दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। गलती क्या हुई इनसे कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, और क्योंकि सभी लोग एडवांस हैं, बड़े हैं, इन्होंने एक हाउस वार्मिंग पार्टी वगैरह कुछ होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं शायद, कि हम तो गृह प्रवेश बोलते हैं, कि पूजा पाठ होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने आसपास जो 2-3 लोग थे उन्हें बुलाया, अपने दफ्तर के लोगों को बुलाया और एक बढ़िया वाली पार्टी हो गई। मतलब एक मिनट, यहाँ भगवान वाला कोई पूजा नहीं हुआ है, ठीक है। ये बस आए हैं, सामान रखा है, अनपैक किया, सफाई करी, सामान लगाया, सब कुछ बढ़िया, शाम को एक पार्टी हो गई और सबने खाना वगैरह खाया, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और बस हो गई पार्टी। उसके अगले दिन ये अपने दफ्तर गए। मयूर के बारे में बता रहा हूँ। बच्चे जो हैं वो कॉलेज गए। जो धर्मपत्नी है उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज करी। और हाँ, इनकी जो वाइफ हैं ये भी वर्किंग हैं, तो इन्होंने अभी फ़िलहाल ऑफिस से अपने छुट्टी ले रखी थी। देखिए, हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि भूत प्रेत आत्मा हमेशा रात में दिखते हैं, रात में ही डर लगता है, रात में ही सारी चीज़ें इस तरह की भयानक जो होती हैं अधिकतर घटित होती हैं, अधिकतर आती हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है। अगर वो किसी जगह पर है तो वो 24 घंटे है। सिर्फ रात में आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे को ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भूत प्रेत अगर कहीं है तो बस वहाँ है। होता क्या है कि जब फ़िलहाल घर में कोई भी नहीं था, सभी लोग जा चुके थे, तो इनकी धर्मपत्नी ने बताया कि सबसे पहले शुरुआत मुझे वहम से हुई थी कि ये मेरे मन का वहम है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 3 मकान। सोचिए कितनी हिम्मत वाली बात है भाई साहब। और यहाँ कोई गेट कीपर वगैरह नहीं था।
क्योंकि भाई मकान इतने हैं नहीं, तो बिल्डर ने भी सोचा होगा कि अब क्या ही करें। और शायद जो भी रहा उनका, ठीक है, कोई गेटकीपर वगैरह नहीं था। सोसाइटी अच्छी महंगी है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, मकान देख रहे हैं, चहल पहल है, सब कुछ है, लेकिन रहने वाले सिर्फ अभी 3 परिवार हैं। आज की डेट में तो इसके आसपास पूरी सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, कहते हैं पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन एक वो समय था जो कि हम डर कर इस मकान को बस बेचना चाह रहे थे, लेकिन बिका नहीं। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई चीज़ 10 रुपए की है, आप उसे 5 रुपए की भी बेच रहे हो तो नहीं ले रहा। आदमी दूसरा आ रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा है, चाहे वो 11 की मिले, 12 की मिले, इनका 10 रुपए वाला 5 में भी नहीं ले रहा, 4 में भी नहीं ले रहा। इनका ये हाल हो गया था। और मुझे मैसेज जो करेंगे कि हमें बताओ उस प्रॉपर्टी के बारे में, हम ले लेंगे। तो यहाँ मैं यूट्यूब के चैनल पे हूँ और मैं कहानी सुना रहा हूँ। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है कि प्रॉपर्टी डीलर नहीं। आगे सुने, आपके कुछ सवालों का जवाब तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ। अच्छा, इनका नाम नहीं बताया मैंने, माफ़ी चाहूँगा प्रीति जी, आपका नाम पहले बताना चाहिए था। मयूर और प्रीति, इनकी कहानी है ये। प्रीति घर में इस वक्त अकेले थे और इन्होंने चाय बनाई और बालकनी में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, कैसा सब कुछ है। अब चाय का इन्होंने एक सिप लिया था, तभी इनकी रसोई से कुछ बर्तन की आवाज़ आई और वास्तव में इतनी क्लियर थी कि इन्हें अपना चाय का कप बालकनी में रख कर वापस जाना पड़ा। अब जब ये रसोई में चेक करके आई कि भाई क्या पता बिल्ली आ गई हो, लेकिन अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, मतलब हमने तो इतना नहीं देखा। खैर, रसोई में कुछ था नहीं। ये वापस आई, अपने कप को देखने लग गई कि मैं कहाँ रख गई। इसको खेलना कहते हैं। कप इनके सामने ही रखा है लेकिन इन्हें दिख नहीं रहा। कप को बहुत देर तक ढूंढती रही कि मैं अभी चाय का कप यहीं रख कर गई हूँ। एक आध सेकंड बाद फिर से रसोई में कोई आवाज़ आई। इन्होंने जब पलट कर पीछे देखा, फिर वापस चेहरा करती हैं तो कप सामने रखा हुआ था। इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ये अब बाद में पता चला कि हाँ, मेरे साथ भी शुरुआत ऐसे ऐसे हुई थी। तो चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हो गई। इन्होंने अपना जब चाय पीना शुरू करा तो देखती क्या है कि सामने, इनके अपार्टमेंट के जस्ट सामने, इसी अपार्टमेंट के क्या कह सकते हैं, दायरे के अंदर, ठीक है, कुछ पार्क भी हैं, छोटे बच्चों के, बड़ों के घूमने के लिए इस तरह के पार्क भी हैं, उनमें झूले भी हैं। तो एक झूला अपने आप इस तरह से झूल रहा था, मतलब उस पर कोई बैठा नहीं है लेकिन वो हिल रहा था। नज़रअंदाज कर दिया कि कोई बात नहीं, है हवा चल रही है तो वो दोनों पे चलनी चाहिए थी। उस पर 2 है ना झूले जिस पे आप झूलते हैं, वो सिर्फ एक हिल रहा था। इसे नज़रअंदाज करके घर में अंदर आ गई। कुछ सामान और जो इनका रखा हुआ था उसे सेट करने लग गई, साफ़ सफाई करने लग गई। बड़ी खुश थी कि हम तकरीबन 17 साल बाद अपने मकान में शिफ्ट हुए हैं। ये खुशी अलग ही होती है कि 17 साल हमने किराए के मकानों को बदल बदल के आधी ज़िंदगी निकाल दी, अब जाके अपने मकान में आए। ये बहुत खुश थी। तभी इनको एक दिमाग में आइडिया आया कि हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पर हम भगवान को भी रखेंगे। मंदिर होना चाहिए एक छोटा सा। इनके जो पतिदेव हैं देर रात आते हैं, 10:30 पौने 11 बज जाते थे इन्हें। जो बच्चे हैं ये भी शाम 6-7 बजे तक आते थे। शाम 6-7 बजे तक ये प्लान बनाती रहीं कि मैं मंदिर यहाँ रखूँगी, मैं यहाँ रखूँगी। बच्चे आते हैं, दोनों बच्चों से पूछती हैं कि भाई मंदिर किधर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो जगह सही हो और आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ रख लो। बेटा एक काम कर, हमारे पास मंदिर तो है नहीं, बाज़ार चलते हैं और एक छोटा सा मंदिर लेकर आते हैं। गए दोनों बाज़ार और मतलब आसपास की जो भी मार्केट थी वहाँ से इन्होंने सर्च करा और एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर लेकर आए। उसको लेकर आए तो देखते क्या हैं, घर में पति आए हुए हैं, उनके ऑफिस से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अरे आप सब कब आए? बस अभी आए थे और आज हम सब बाहर चल रहे हैं घूमने। तुम कहाँ गई थी? मैं ये छोटा सा मंदिर लेने गई थी। अरे वाह, वेरी गुड। चलो इसे लगाएंगे, अभी यहाँ साइड में रख दो और सभी लोग चलते हैं पहले। लेकिन जाना कहाँ है? अरे पास में कहीं है, वैसे तो घर पे पार्टी होनी चाहिए थी लेकिन मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया नहीं कि ऑफिस से इतने सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी खाने की कितनी प्रिपरेशन करोगी? तो उसने कहा एक काम करते हैं, नूडल पार्टी कर लेते हैं, ये मैं जल्दी से बना दूंगी, कहाँ बाहर जाते रहेंगे, बोलो क्या बोलते हो? सब लोगों ने कहा कि हाँ हाँ भाभी जी बिल्कुल ठीक है, आज हम नूडल पार्टी करेंगे। बेटे को बोल दिया, वो कुछ मार्केट से समोसे जलेबी ये सब कुछ लेने चला गया। अब ये एक अच्छा समय चल रहा था। इनमें से एक ने मूर्खता कर दी, या कहूँ कि इसने सही करा। वैसे शुरुआत इसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जब पार्टी चल रही थी और घर में तकरीबन 25 लोग थे, कम तो नहीं होते ना 25 लोग,
एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर, मतलब काफ़ी चहल पहल रहती है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि आज से 1.5 साल पहले मैं भी इस अपार्टमेंट में मकान देखने आया था, जब सिर्फ एक मकान था। अच्छा, तो आपने लिया क्यों नहीं? कहते जी मुझे डर लगा यहाँ पर। क्यों क्यों डर क्यों लगा? भाई ऑफिस से इतनी दूर भी नहीं है और मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, और तो और आधे घंटे में रेलवे स्टेशन भी पहुँच सकते हैं। आपने मकान क्यों नहीं लिया? कह रहे जिस दाम में आपने लिया भाई साहब, इसके आधे दाम में भी नहीं लिया था मैंने। लेकिन वजह तो बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे डर लगा। आपको बड़ा अजीब लगेगा, इस पार्क में लोगों के बात करने की आवाज़ आती है। 2 बच्चे हैं या कौन है पता नहीं। और ऐसा जो सबसे नीचे वाला मकान है ना, उनमें जो भाई साहब रहते हैं उन्होंने बताया। और उनसे मैंने कहा था कि आप मेरे को इस तरह का झूठ बोल रहे हो। उसने कहा एक बार रुक कर देख लेना, ध्यान से सुनना, आपको आवाज़ आएगी। और गलती ये हुई कि मैं जब अपनी धर्मपत्नी को मकान दिखाने आया था, तो रात के 7 या 8 के आसपास का वक्त था। उसने बालकनी में खड़े होकर पार्क में देखा तो हाँ, कुछ तो था यहाँ। जब ऐसी बात हुई तो इनकी धर्मपत्नी ने भी ये बोल दिया, प्रीति ने, कि आज अजीब सा तो कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब दोनों बच्चे भी यहाँ पर आ गए कि माँ तुम ठीक हो, क्या हुआ था? उसने बताया कि मैं जब बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी तो मैंने सामने झूला शायद हिलता हुआ देखा था। और तो झूला है वो तो कोई झूलेगा तो हिलेगा ही। नहीं, कोई था नहीं, पार्क में कोई भी नहीं था, लेकिन एक झूला हिल रहा था, दूसरा नहीं। अब यहाँ देखिए, वो आज ही तो शिफ्ट हुए हैं, मतलब 1-2 हफ्ते में शिफ्ट हुए हैं, और ये गलत है। यहाँ जिसको जो पता था उसे किसी अलग तरीके से बताना चाहिए था, लेकिन डरा कर नहीं बताना चाहिए था। इनमें से एक ने सारी बातें बस ऐसे ही कर दिया कि तुम सब जो सोच रहे हो बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते। अब ये सब बात कर रहे थे तो पर्दे के पीछे एक बच्चा छुपा हुआ इन्हें देख रहा था, प्रीति को। उन्होंने कहा ये किसके साथ आया है? बच्चे ऐसे छुपते नहीं है, पर्दे से बाहर आओ। और एकदम उसने पर्दा अपने ऊपर कर लिया। इनके पतिदेव ने, मयूर ने, ये पूछा इनसे कि तुमने किसे देखा है? तो कहती है कि ये आपके साथ आया क्या बच्चा? 2-1 लोगों से पूछा। अब हर कोई इधर उधर देखे, इनकी धर्मपत्नी से कहे कि नहीं जी, हमारे साथ कोई बच्चा नहीं आया, आप भाभी जी मजाक मत करो। ऐसी बात शुरू होते के साथ ही कोई ना कोई अपना अनुभव बताने लग जाता है, और आप डराओ मत हमें। इन्होंने मयूर से धीरे से कहा कि उस पर्दे के पीछे एक बच्चा छुपा हुआ है। इन्होंने जब पर्दा हटाकर देखा तो उसके पीछे एक बूंदी का लड्डू रखा हुआ था, जो कि काफ़ी सूख गया था, ऐसा लग रहा था 10-12 दिन से रखा है। मयूर ने गुस्से में और बहुत गंदे शब्दों के साथ उस आदमी से कहा कि ठीक है, समझ गए, तू नहीं करा होगा। तू ही बता रहा था कि यहाँ मुझे डर लग रहा था, मुझे आवाज़ आ रही थी, झूला हिलता है और यहाँ कुछ बच्चे दिखते हैं, है नौटंकी कर रहा है, और ये तू ही लेकर आया होगा, भूत प्रेत बुलाना चाहता हमारे घर में। इसे कहते हैं आपके घर का माहौल बिगाड़ देना। आप सोच ही नहीं रहे कि आप बोल क्या रहे हो। उसने कहा कि भाई मैं तेरे साथ ही आया हूँ ऑफिस से, और मेरे ख्याल से सबसे बाद में मैं ही आया था घर के अंदर। तो मैं कैसे कब आ गया और मैंने कब रख दिया पर्दे के पीछे? मैं जब से इधर ही बैठा हूँ। तू मेरे से इस तरह से बात मत कर भाई। नहीं नहीं, खड़ा हो, निकल जा मेरे घर से। इस तरह से बोलोगे तो मान सम्मान तो दूसरे का भी है ना। वो उठकर चलने लगा, तभी ऑफिस के किसी और ने उसका हाथ पकड़ लिया कि बैठ 1 मिनट। तुझे क्या हुआ मयूर? और पहली बात, हम में से कोई ये लेकर नहीं आया, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऑफिस से हम एक साथ ही चले हैं। हम सभी का जो भी लैपटॉप है, जो बैग है, जो सामान है, गाड़ियों में रखा है। हम सब खाली हाथ आए हैं, हम में से किसी ने नहीं रखा। ये भी तो हो सकता है कि तेरे घर में तूने पूजा पाठ जब कराई हो तो किसी बच्चे ने ना जाने अनजाने में गलती से इस पर्दे के पीछे रख दिया हो और ये सूख गया हो। भाई हमारे घर कोई पूजा पाठ नहीं हुई है, ठीक है? हमारे घर कोई लड्डू मिठाई वगैरह नहीं आई है। हमारे घर कोई अड़ोस से पड़ोस से कोई नहीं आया है। ये यहाँ कैसे आया है? अब यहाँ पर ना मनमुटाव इतना हो गया कि किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। सभी ने कह दिया कि भाई हमें तेरा घर अच्छा लगा, लेकिन तेरा व्यवहार समझ नहीं आया। यहाँ ना गुस्सा गुस्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैंने जैसे आपको बताया कि आपका नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो ही जाता है जब इस तरह की शक्तियाँ आसपास होती हैं। नतीजा ये निकला कि सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टी को ड्रॉप करा। अब बात कुछ और ही चल रही थी, सब लोग यहाँ से चलने लगे। जो लास्ट में वो आदमी रुका हुआ था, जो कि कह रहा था कि मुझे डर लगता है, जब सब लोग जाने लगे तो वो आखिरी में बोलता है इनसे, परिवार से, मयूर और प्रीति से, कि एक बार जाकर ना वो जो सबसे नीचे वाला पहला मकान है उससे बात ज़रूर करना, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो, क्योंकि सबसे पुरानी फैमिली वही है।
बात बहुत कम करते हैं, गेट भी वो पूरा नहीं खोलेंगे, दरवाजे को हल्का सा खोल कर ही बात करते हैं। हम यहाँ पर 3 बार 4 बार आए थे, उन्होंने कभी हमसे इस तरह से बात ही नहीं करी कि जैसे हम आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। मयूर ने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से बात करने की, तुम सब जाओ। और मैंने भी बहुत बदतमीजी से बात कर दी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जाओ यार। सब लोग चले गए और घर में रह गए सिर्फ 4 लोग। हाँ, जो दिख रहे हैं वो तो 4 ही हैं। अब ये बैठे हैं, लड्डू वहीं रखा हुआ था। जो इनकी वाइफ हैं प्रीति, इन्होंने एक बात तो सही करी थी कि इसे कोई भी छुएगा नहीं। मैं सुबह किसी से पूछ कर इसे हटाऊंगी, ऐसे नहीं। मैंने सुना है कि इस तरह की चीज़ों को छूने से अगर घर पर कुछ है तो वो तेज़ हो जाता है। ये मन का वहम भी होता है। किसी को डराने के लिए 2 लड्डू खरीदो रख दो। आपने तो डराने के लिए रखा है, क्या पता आपके लड्डू खरीदने के बाद और रखने के बीच में कोई उस पर आ गया हो। समझ रहे हो मैं क्या बताने वाला हूँ या क्या समझाना चाहता हूँ? ये चीज़ें मजाक मत करिएगा। होता क्या है कि यहाँ पर खाना वगैरह तो जितना खाया खाया गया। उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि अब छोड़ो सारी बातें, सुबह ही इस बारे में अब डिस्कस करेंगे, सब लोग सो जाओ। ये घर काफ़ी बड़ा है, कहने को तो अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं अब तो। पहले तो सिर्फ 1 BHK का हिसाब किताब होता था, अब तो 2, 3, 4, 5, भैया जिसकी जैसी हैसियत वो वैसा खरीदे। तो मकान बड़ा है, छोटा नहीं है। मतलब वो होता है ना कि प्रीमियम वाला मकान है इनका। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। जाने के बाद सबका अपना डिस्कशन चल रहा था, तभी रसोई के बर्तन गिरे बहुत सारे एक साथ। सब लोग उठकर आए, देखा बर्तन वगैरह नहीं गिरे। तो पहले ये जो सभी लोग अलग अलग कमरों में सो रहे थे, अब सभी एक कमरे में हैं, सब जगे हुए हैं। और अब इन्हें यहाँ पर डर लग रहा था। इन्हें 100% कन्फर्म है कि इनके ठीक दरवाजे के बाहर एक बच्चा इनके दरवाजे के और दीवार के बीच में से झांक रहा था। देखने के बाद प्रीति ने मयूर को दिखाया कि देखो, मैं इसी बच्चे के बारे में बात कर रही थी, ये हमारे घर में है। अब मयूर ने जब झांक कर देखा तो उसे भी हाँ एक बच्चा दिख रहा है। ये बच्चा तकरीबन 8-9 साल का है। और किसी ने पूछा था कि वो जो बच्चे वाला प्रेत दिखता है, जो 1 आध साल बड़ा बच्चा दिखता है या 8-9 महीने बड़ा बच्चा दिखता है, वो क्या है? वो बहुत भयानक होता है। अगर उसके बारे में कहोगे तो मेरे पास एक कहानी आई हुई है ना उनकी, उनसे मैसेज करके एंड पूछिए इसका भैया, फिर हम बताएं सुनाएं। मेरे पास आई हुई है इस कहानी को, जब मैं पढ़ रहा था ना, जो इन्होंने मुझे भेजी है। वास्तव में 2-1 फ़ोटो जो इन्होंने दिखाई थी उसे देखकर मुझे खुद अजीब सा लगने लग गया था। उसके बाद मैंने कहानी नहीं पढ़ी। मैंने कहा ये कुछ गलत हो रहा है भाई। और फ़ोटो के माध्यम से कभी कोई प्रेत इस तरह से नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ अजीब सा तो लगने लगा था। और ये बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जैसे जिन्न होता है ना, जिसे हम भयानक में कह सकते हैं, ऐसा ही है कि ये बच्चे वाला भी होता है। लेकिन ये अलग था जो मैं बता रहा हूँ आपको। इन दोनों को भी दिख गया, जो बच्चे हैं इनके। मयूर ने कहा कि कोई भी अभी घर से बाहर मत जाना, दरवाज़ा बंद कर लो। ये उठकर गया, दरवाज़ा बंद करके बड़ा कंफ्यूज है और कहता है कि पापा हमारे घर में ये आया कहाँ से है और ये है कौन? बस बैठ जाओ, सुबह बात करेंगे, कोई नहीं जाएगा बाहर। लेकिन पापा ऐसे हम अपने ही घर में डर कर बैठे हुए हैं, आप एक बार चलो तो सही मेरे साथ, और तुम दोनों यहीं पर रहो। माँ और अपनी बहनों को बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर रहो, हम देख कर आते हैं। पापा चलो, हमारे घर में कोई इस तरह से घूम रहा है और डर कर बैठने वाली कोई बात नहीं है, आप चलो मेरे साथ। ठीक है, आपको बहादुर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और होना भी चाहिए। हर किसी को अपने घर में क्या बाहर भी बहादुर होना चाहिए। लेकिन प्रेत है सामने, इसमें आपकी बहादुरी कम, हनुमान जी का नाम बहुत चलता। लेकिन इन्हें इस वक्त ध्यान ही नहीं कि हम हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हम बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, हम पंचमुखी पढ़ सकते हैं, हम जय श्री राम बोल सकते हैं, कुछ नहीं। और ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगर प्रेत आपके आसपास है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कोई पाठ ना कोई पूजा, कुछ नहीं कर पाओगे। और गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पर उसने अपना खेल दिखा दिया तो नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रेत दिख रहा था और हम हनुमान चालीसा कर रहे थे। 100 में से 1% होता है ये वाला हिसाब किताब। तो आप सभी कुछ भूल जाओगे, आपको जो दिखेगा समझ ही नहीं आएगा कि हम देख क्या रहे हैं।
और ये बार बार अपनी आकृति बदल कैसे रहा है। ये दोनों जब गए तो ये खिड़की के पास खड़ा हुआ था, इन दोनों को देख रहा था बच्चा। खिड़की खुली हुई है, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बालकनी की कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। कमरे की, पूरे घर की सभी लाइटें ऑन हैं। ये ऑन करके ही सो रहे थे, क्योंकि घर में कुछ अजीब सा चल रहा हो तो अंधेरा करना बनता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अब ये दोनों उस बच्चे को देख रहे थे, मयूर और इनका बेटा। बेटा बताया ना मैं, बड़ा है, कोई छोटा नहीं है बच्चा ये। बेटे ने पूछा कि अरे कौन है तू और हमारे घर में कहां से आया तू, नाम क्या है तेरा, अरे बता ना कौन है तू। जैसे ही उसने डराया इस बच्चे को, इसने एकदम जंप लगाई और वो जो सामने इनके पार्क है ना, उसका झूला जो है वो हिलना शुरू हो गया। और ये एक साथ जो हुआ ना, नजर उसी पर गई कि यहां से इस बच्चे ने एकदम जंप लगाया है और ये पार्क का वो जो है, ठीक है, वो झूला हिल रहा है। ये दोनों डरते हुए आगे तक आए, बालकनी के आसपास देखा, गमले वगैरह रखे हुए दो तीन, ये बच्चा कहाँ गया। और सामने झूले पर देख रहे हैं तो वो झूला तो हिल रहा है एक, लेकिन दूसरा रुका हुआ है। इन्होंने नीचे इस तरह से अपार्टमेंट में झांकने की कोशिश करी तो एक आदमी खड़ा हुआ, मतलब इन्हें लगातार देख रहा था। भाई साहब कौन हो आप। अब ये मयूर जी हैं, इस तरह से उस आदमी से पूछ रहे थे। भाई उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं था इतना, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी। बस ये बोल रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि 1 मिनट आ सकते हैं, मेरा मकान नंबर ये है, आपसे बात करनी है, भाई साहब आप कौन हो। तो वो अपार्टमेंट में जब अंदर आ रहा था, ऊपर से जैसे दिखना बंद हो गया, ठीक है, बालकनी वगैरह, वो अंदर चला गया। यानी अब लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर आएगा, कैसे भी आएगा मतलब। तो 1 सेकंड बाद ही इनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। इतनी जल्दी कैसे आ गया ये। इनके बेटे ने पापा से पूछा कि पापा ये अब इस वक्त हमारे घर कौन आया होगा। अरे मैंने उन्हें बोला ना भाई साहब को, तो वो क्या पता कुछ मदद और बात करने के लिए आ रहे हो। अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे पापा, कैसी बातें कर रहे हो। तभी जो वाइफ हैं प्रीति जी और इनकी बिटिया, वो भी बाहर आ गई, क्योंकि डोर नॉक हुआ ना। कौन आया अभी हमारे यहाँ। अरे मैंने किसी से मदद के लिए कहा था कि आप आओ 1 मिनट, हमें आपसे बात करनी है, तो वो ही होंगे। प्रीति जब दरवाज़ा खोलने जा रही थी तभी बेटे ने रोक दिया कि मम्मी 1 मिनट रुक जाओ। पापा ने जिस आदमी से बात करी या क्या था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ सकता। मतलब ये क्या है फिर, एक बार देखें क्या दरवाज़ा खोलकर। ये जब तक बात कर रहे थे, इनका दरवाज़ा हल्का सा अपने आप खुल गया, जबकि अंदर से संकल मतलब चटकनी लगी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से अपने आप खुला, हल्का सा खुला। अब ये चारों लोग गौर से देख रहे थे कि दरवाज़ा अभी पूरा खुलेगा और कोई और आएगा, लेकिन ये लोग डरे हुए थे। हल्का सा और दरवाज़ा खुला, इनका ध्यान गया उसी बच्चे पर। वो दरवाजे के कॉर्नर से इन चारों को देख रहा था। झट से दरवाज़ा बंद करा और भागने लगा। ये लोग उसके पीछे भागे, दरवाज़ा खोला, देखते क्या है बालकनी में वो अंधेरे में भागता हुआ चला गया, हंसता हुआ। मम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगे, मम्मी ये घर छोड़ना पड़ेगा, पापा कुछ भी करो। ये इन दोनों की हालत है जो कि बड़े बच्चे हैं। मयूर और प्रीति को समझ नहीं आ रहा कि हमने एक तरह से अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई ही लगा दी, अब ये क्या करें हम। मैं कल इस मकान के लिए बात करता हूँ। हफ्ता भर नहीं हुआ था इन्हें इस मकान में आए, रोज़ इन्हें कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो गया। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने घर में रहें या कहीं किराए पर लेकर वहाँ चले जाएं। इन चारों ने अपने जानकार लोगों को बताया, प्रीति ने भी, मयूर ने भी, अपने रिलेटिव में, सब में, हर जगह बताया हमारे घर में भूत है, क्या कोई मदद कर सकता है, क्या हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। हर कोई इनसे पूछता था कि तुम में से किसी को वो परेशान करता है। नहीं, लेकिन वो डराता है। कोई बात नहीं, ये सब नहीं होता, मन का वहम है। एक इंसान भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हाँ इनसे आप कैसे बच के बाहर आ सकते हो, इनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो। एक नहीं आया। ये तो शुरुआत थी जो वो खेल रहा था, अब वो डराने वाला था चारों को। लेकिन ये इनको दिख क्यों रहा था। क्या ये आसपास ही है,
कौन है ये बच्चा? बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात तो 100% श्योर है, भगवान चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।